Hello, good morning to all of my viewers. Hello students, in the last lecture we have finished the unit first and today we are going to discuss on unit second, which is structure of atom. Although you have also studied about the atom in previous classes 10th and 9th, but in first year class you are going to discuss about the structure of atom in detail. आप फर्स्ट ईयर क्लास में एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। हम थोड़ा सा पिछला याद आपको दिलाते हैं। यूनिट फर्स्ट में भी हमने डिस्कस किया था और आपने पहले भी 10th क्लास 9th क्लास में एटम के बारे में पढ़ा होगा। आपको बताया गया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने क्या बताया था? डाल्टन एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे और इन्होंने 1808 के अबाउट मैटर के बारे में बताया था कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स। एटम का मतलब होता है अनकटेबल, अनडिवाइजिबल। नाम ही एटम इसलिए पड़ा था कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि एटम इज इनडिवाइजिबल पार्टिकल, इट कैन नॉट बी डिवाइड इन फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स। इट इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ matter. But later on, after the 19th half century and beginning of 20th century, some chemists, some scientists also researched on the structure of atom. These are J.J. Thomson, Goldstein, Rutherford, James Chadwick. These all scientists performed their experiment and they found that atom is not undivisible, but it is made up of extremely small particles known as subatomic particles of atom. Till now, approx 35 subatomic particles of atoms are known. लगभग 35 पार्टिकल अभी तक एटम के आपको पता चल चुके हैं। 35 particles of atom, subatomic particles, these are known as subatomic particles. तो आपको मेनली 3 पार्टिकल पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया है, स्टेबल पार्टिकल्स, एंड दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम. Beside these 3 particles, there are so many other particles which are unstable, but they are present in the atom and they have important role in the stability of atom. These, out of these particles, some unstable particle is positron, pi meson, neutrino, antineutrino. These are some other particles except electron, proton and neutron. तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हैं, इनके अलावा कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं जिनमें हमने आपको बताया कि पॉजिट्रॉन है, पाई मेसॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दीज आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो एटम के 3 जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं वो आपने क्या पढ़े? एटम, इसका डिवीजन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल हैं एंड इसके अलावा पॉजिट्रॉन, पाई मेसॉन, न्यूट्रिनो
एंटी न्यूट्रिनो, इस तरह के टोटल जो है 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखे गए। रिसर्चर्स द्वारा रिसर्च किया गया कि इसमें लगभग 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या है और इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। वैसे आप थोड़ा सा तो जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ्स बताए गए थे कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ्स है। इन सर्कुलर पाथ्स पर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। दे मूव्स अराउंड द सर्कुलर पाथ, दे मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑन सर्कुलर पाथ्स। दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट्स ऑफ सेल्स। तो इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो गया। प्रोटॉन की बात आती है। प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल and it is found in the nucleus of atom. Neutron is also found in the nucleus and it is neutral particle of atom. So proton and neutron constitute the nucleus while electrons are around the nucleus. बाद में हम इसका डिटेल से स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले अब तीन जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, किस साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया और कैसे किया, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने क्या किया था इसमें, देखिए एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रुक्स। क्या नाम था, विलियम क्रुक्स। तो विलियम क्रुक्स ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए इन 1879। विलियम क्रुक्स ने 1879 में जो एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, कैरिड आउट discharge tube experiment, discharge tube experiment। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था उसको आइए समझते हैं। इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में देखिए एक हार्ड ग्लास की ट्यूब ली गई थी। इस हार्ड ग्लास ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड लिए गए। एक कैथोड हो गया और एक हो गया एनोड। इसको हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया अबाउट 10,000 वोल्ट। इसमें प्रेशर कम करने के लिए यहां पर वैक्यूम पंप लगाया गया था। और वैक्यूम पंप से इसमें 1 से लेकर 10 mm के बीच में प्रेशर रखा गया। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में फिर से समझिए क्या किया गया। एक ग्लास ट्यूब ली गई, इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। डिस्चार्ज का मतलब है छोड़ना, इसमें करंट छोड़ा गया।
जब करंट का डिस्चार्ज किया गया तो कुछ कुछ इसमें देखने को मिला। क्या देखने को मिला वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जब हमने नॉर्मल प्रेशर पर इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो कोई हलचल देखने को नहीं मिली, बिकॉज द गैसेस आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट when pressure is reduced up to 1 mm or 1 to 10 mm and then pass the current or high voltage current about 10,000 volt to 20,000 volt current, then invisible rays are emitted from cathode. कैथोड की तरफ से कुछ इनविजिबल रेज इमिट हुई। पता कैसे चला? ये सामने की दीवार जो है, सामने की जो ग्लास वॉल है, इस पर जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट सब्सटेंस है, इसकी कोटिंग कर दी। और जब ये यहां पर जाके इस पर स्ट्राइक किया पार्टिकल्स ने, कैथोड रेज ने, तो यहां पर ग्रीनिश ग्लो, हरे रंग की, हरे पीले रंग की ग्रीनिश येलो ग्लो प्रोड्यूस्ड एट दिस फ्रंट वॉल। इस सामने वाली वॉल पर क्या हुआ? ये रेज जब जाके इस पे स्ट्राइक की तो स्ट्राइक के बाद इस पे ग्रीनिश येलो ग्लो पैदा हुई और इसी से ये अनुमान लगाया गया कि यहां से कुछ रेज निकल रही हैं। इन रेज को नाम दिया गया इनविजिबल कैथोड रेज। दिखाई नहीं देती हैं। तो इस तरह से हमारी डिस्कवरी विलियम ब्रुक्स ने किसकी कर ली? कैथोड रेज की। कैसे कर ली? एक डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पर हाई वोल्टेज करंट पास किया तो कैथोड की तरफ से कुछ इनविजिबल रेज निकल के गई और उन्होंने फ्रंट वाली वॉल पर ग्रीनिश येलो फ्लोरोसेंस पैदा की, चमक पैदा की और इस तरह से इन इनविजिबल रेज को नाम दे दिया गया कैथोड रेज। अब इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज का स्टडी किया गया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, चलिए इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ये जे थॉमसन ने स्टडी किया था। प्रॉपर्टीज किसने स्टडी की थी? बाय जे थॉमसन इन 1897। लगभग 20 ईयर बाद इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, उसके बाद 20 साल लग गए इनका कंक्लूजन निकालने में कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कैथोड रेज। सबसे पहली प्रॉपर्टी कैथोड रेज की, कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे पता चला? तो इसको देखते हैं। हाउ इट इज कंफर्म दैट कैथोड रेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। कैसे इस बात का कंफर्मेशन किया गया? आपने लाइट के लिए 9th 10th क्लास में या और छोटे क्लासेस में एक्सपेरिमेंट पढ़े थे कि एक तरफ जलती हुई कैंडल रख दें, बीच में 3 आपके चौकोर गत्ते रखते हैं, उनमें होल्स कर लेते हैं बराबर डिस्टेंस पर। तीनों गत्ते जब एक सीध में होते हैं तो क्या होता है? कैंडल जलती हुई दिखाई देती है। अगर एक भी गत्ता ऊपर नीचे कर दें तो वो दिखाई, लाइट आपको नहीं देती है। तो इसी तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट इसमें किया गया कि ये आपकी कैथोड डिस्कवरी वाला एक्सपेरिमेंट था। इसमें क्या किया
ये आपका नेगेटिव कैथोड है, ये पॉजिटिव एनोड है, इधर से रेज निकल रही थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ये सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया गया, ओपेक ऑब्जेक्ट है ये। इन कैथोड रेज के पाथ में क्या किया, एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो क्या हुआ, इसकी शेडो, ये क्या है, शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट। This show that cathode rays travel in the straight line. तो क्या कहेंगे, when an opaque object or opaque solid object is placed in the path of cathode rays, this object casts a shadow on the front wall. This shows that cathode rays travels in the straight line. तो पहला आपका प्रॉपर्टी क्या प्रूव हो गई, कैथोड रेज स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती हैं। इसमें आपको ये फिगर बनाना होगा और इसके बारे में लिख देना होगा कि व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कैथोड रेज, दे कास्ट द शैडो ऑन द फ्रंट वॉल। दिस शोज दैट कैथोड रेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, दूसरा क्या किया गया, दूसरी प्रॉपर्टी इनकी क्या देखी गई कि कैथोड रेज are made up of material particles. देखिए, अगर ये मटेरियल पार्टिकल होंगे तो इनमें काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर होगी तो किसी ऑब्जेक्ट को ये मोशन में ले आएंगी, उनको मूवमेंट पैदा कर देंगी। तो इसके लिए क्या किया, एक पिन व्हील माउंट कर दिया गया, बीच में गाड़ दिया गया, लगा दिया गया। ये आपका इस तरह का एक बहुत हल्का व्हील है। ये आपकी उस व्हील की क्या है, ब्लेड्स हैं। एक माइका का बहुत हल्का पिन व्हील लगा दिया गया रास्ते में। When they strike on this wheel start rotating. ये पार्टिकल्स में अगर काइनेटिक एनर्जी होगी तो इसमें मास भी होगा। मास होगा तो इसका मतलब क्या है, मटेरियल पार्टिकल्स हैं। When these rays strike on the pin wheel, this wheel start rotate. It shows that these cathode rays are made up of small, very small material particles. Very small, why? Because only pin wheel can rotate. बहुत हल्का पहिया ही रोटेट कर सकता है। अगर जरा भारी पहिया हुआ तो रोटेट नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें मास तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जो बहुत भारी पहिए को मूव कर पाए, बट दे हैव मास। इट मींस द कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये फिगर बनाएंगे और लिखेंगे कि व्हेन ए पिन व्हील ऑफ माइका इज माउंटेड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, देन इट स्टार्ट रोटेट। दिस शोज दैट cathode rays are made up of small tiny material particles. Third, कैथोड रेज जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं। कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। How will you prove that cathode rays carry negative charge? How this can be proved? इसी को थोड़ा सा हम और आगे देखते हैं, कैसे हम प्रूव करेंगे कि कैथोड रेज जो है
वो चार्ज नेगेटिव कैरी करती हैं। कहानी वैसी ही है कि ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। हमने क्या किया, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। इधर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, समझिए, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। आपको पता है कि अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। These cathode rays were deflected towards the positive charged electric field or positive plate। जब आपने कैथोड रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड से होके पास किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ, ये जो रेस थी वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो गई, मुड़ गई। ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्शन होना आपको क्या बताता है, पॉजिटिव चार्ज की ओर डिफ्लेक्ट होना ये बताता है कि these cathode rays are made up of negative charge particles, or the particles by which cathode rays are constructed, or the particles which produces these cathode rays are made up of negative charge particles। तो कंक्लूजन इसका क्या निकला, इसके अलावा भी और भी कई एक्सपेरिमेंट किए गए। ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, गैसों को आयनाइज कर देती हैं। सो मेनी conclusions and experiments are carried out, but these three conclusions are most important for the discovery of electron। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स और उनके रिजल्ट्स के आधार पे क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला, ये कंक्लूजन निकाला गया कि कैथोड रेज आर made up of smaller negative charged material particles these material particles were termed as इलेक्ट्रॉन। हो गई डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन किसे कहा गया, ये जो कैथोड रेज थी, कैथोड रेज क्या है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होंगी। तो कैथोड रेज जिन टिनी स्मॉल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी थी, इन्हीं को एक साइंटिस्ट थे स्टोनी, उन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रोड। घर में बच्चा जन्म लेता है तो कभी कभी माँ बाप न रख के उनका नाम दूसरे लोग रख देते हैं, मौसी रख देती हैं, ताऊ रख देते हैं, है ना, मामी रख देती हैं। तो इसी तरह से ऐसा हुआ कि विलियम ब्रुक्स ने तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, जे थॉमसन ने ये रिजल्ट निकाले, और भी इनके कोवर्कर्स थे, और स्टोनी ने इनका नाम, क्या हो सकता है स्टोनी उनके कोवर्कर हो, और उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी रही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और प्रोटॉन की डिस्कवरी को पढ़ेंगे। थैंक यू।